केंद्र सरकार जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद कर रही है, ये बातें धनंजय कुमार ने कही। सर्किट हाउस में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा पलामू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि सरकार जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। जिस तरह से पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर विश्वविद्यालय की देर सत्र पूरी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनपीयू में अस्थायी कुलपति कुलसचिव परीक्षा नियंत्रण न होना दुर्भाग्य की बात है। ठीक उसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करने की इनकी योजना है। नई शिक्षा नीति छात्रों को सीधे बाहर कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र को जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखे हैं, जहां कम पैसे में पढ़ाई होती है, उस संस्थान को भी सीट कम करके और फीस बढ़ोतरी करके आम छात्रों के सपनों पर पानी फेरने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। नई शिक्षा नीति और शिक्षा की बाजारीकरण पर गांव-गांव अभियान चलाएगी। मौके पर जिला आइसा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, राज्य अध्यक्ष तरुण कुमार, जिला सचिव गौतम दांगी, जिला अध्यक्ष गुड्डू भुइया, राज्य उपाध्यक्ष रंजीत सिंह चेरो, दिव्या भगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जीवन की स्थिति में कोई बेहतरी हुआ, उसी अवस्था में वो आज भी है। इसीलिए आप देखिएगा कि आज भी हमारी जो लड़ाई थी, जो कल हम लोग यहाँ पे जिसके लिए मैं आया था कि मनातू में डिग्री कॉलेज के लिए, कि डिग्री कॉलेज की लड़ाई चल रही है। आगे की पढ़ाई छोड़िए, डॉक्टरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग की एक अलग सवाल हो जाता है। अभी हमें डिग्री कॉलेज में जो बेसिक नीड है हमारी, वही पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे आइसा एक संगठित तौर पे काम कर रही है। पलामू के क्षेत्र में पलामू के पलामू प्रमंडल के अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर रही है और शिक्षा की बेहतरी के लिए और स्कूलों की बेहतरी हो, स्कूलों में टीचर्स आएँ सही समय पर। जहाँ आज स्थिति ये बन गई है कि 2-2 कमरे में 8-8 क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स क्लास से नदारद हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं, क्लासरूम से गायब हैं स्टूडेंट, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मुझे लगता है इन सारे सवालों पर हम बतौर प्रेशर ग्रुप सरकार पर एक प्रेशर बना रहे हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा कि आप शिक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं और शिक्षा में किस तरह से बेहतरी होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है।